Assalamu alaikum. Welcome back to my channel कनीज़े सईद व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलो जी अपनी थर्ड मुहर्रम सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उमर बिन साद ने पानी बंद कर दिया था, तो अब जो हैमों के अंदर पानी था वो खत्म हो रहा था और आहिस्ता आहिस्ता मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की प्यास बढ़ रही थी। दरियाए फरात पर और सख्त पैरा हो गया था। बहुत सी सहाबियों ने वहां पे जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाए। कोई भी किनारे तक नहीं पहुंच पाया कि जाके थोड़ा सा पानी ला सके। कुछ सहाबियों ने खैमों के अंदर कुआं खोदा लेकिन जमीन बहुत सख्त थी जिस वजह से पानी नहीं निकला। और फिर बच्चों और बीवियों की प्यास देखकर, क्योंकि बीवियों और बच्चों की हालत बहुत खराब हो रही थी, जनाब अली असगर प्यास से रो रहे थे। फिर मौला हुसैन ने जब सबकी तरह देखा तो फरमाया कि सब्र करो, ये इम्तिहान है, तुम्हारी प्यास तुम्हें जन्नत की तरफ लेकर जा रही है। और उनको सब्र करने के लिए वसीयत दी। और फिर मौला हुसैन ने फरमाया, ऐ अल्लाह हमारे इन लोगों के दरमियान फैसला फरमा। इन्होंने हमें मदद के लिए बुलाया और फिर हम पर हमला आवर हो गए और हमें दरिया से रोक दिया, जबकि दरिया से तो यहूदी और नसरानी और काफिर भी पानी पीते हैं। तो सोचिए आप, मौला हुसैन के घर वालों पर कितने मुश्किलें थी। खाने के बिना तो थोड़े दिन गुजार सकते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं। तो हमारे मौला हुसैन और उनके घर वाले कितने दिनों तक प्यासे और भूखे रहे, जबकि उनको जंग भी करनी थी। जिस वक्त इंसान को भरपूर ताकत की ज़रूरत होती है, उस वक्त मौला हुसैन प्यासे जंग के लिए गए थे। ये मौला हुसैन का अपने अल्लाह ताला से इश्क था और अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ वादा, जो उन्होंने भूख प्यास और अपने सब प्यारों की कुर्बानी देकर और खुद शहीद होकर पूरा किया। अपना सब कुछ लुटाकर हक को बुलंद किया। तो ये थी वो बातें जो 6 मुहर्रम को हुई थी। से वो मुश्किल इम्तिहान शुरू हो रहा है, जिस इम्तिहान को सुनकर आप और हम पर गमगीन होना लाजिम है। तो अब मैं आपको इस हवाले से अहले बैत के चंद कौल सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब भी मौला हुसैन की प्यास का जिक्र होता है, मेरी आंखें आंसू से भर जाती हैं। तारीख गवाह है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम करबला को याद करके खून के आंसू रोया करते थे। और इसी तरह इमाम बाहिर अलैहिस्सलाम जब भी मुहर्रम आते, कभी उनको हंसते हुए ना किसी ने देखा था। उन पर गम तारी हो जाता, वो अपना इमामा उतार दे देते, अपने जूते भी उतार देते और उनके बाल बिखरे हुए होते। इमाम पर गम तारी हो जाता और फरमाते कि अशूरा का दिन रोने का दिन है, रोने और गम करने का दिन है। इसी तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कोई भी हमारे गम पे आ भरता है वो तस्बीह शुमार होती है, और जो हमारे लिए फिक्रमंद होता है वो इबादत होती है। और जो आंसू हमारी मोहब्बत पे निकलते हैं तो अल्लाह ताला इसके जरिए समंदर से दोज़ख की आग को बचाता है। और इमाम अली रज़ा
علیہ السلام نے فرمایا، حسین کا دن ہماری پلکوں کو زخمی کر گیا اور ہمارے آنسو بہا گیا اور ہمیں غم کا وارث بنا گیا۔ جب محرم آتے، امام علی رضا اپنی امامہ اتار دیتے، اپنے جوتے بھی اتار دیتے اور ان کی زلفیں بکھری ہوئی ہوتی اور بہت گریا کرتے۔ اس حالت میں جب وہ باہر جاتے تو لوگ پوچھتے، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی مر گیا ہے؟ تو امام فرماتے، یہ وہ دن ہے جب میرے جد کربلا میں مارے گئے اور میری بیویوں کی چادریں لوٹی گئی۔ اور اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں، سلام ہو خشک ہونٹوں پر، سلام ہو خاک آلود چہرے پر، سلام ہو جو کربلا میں پیاسا تھا، سلام ہو جو پیاسا مارا گیا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا حسین، السلام علیکم آل حسین، السلام علیکہ یا اولاد حسین، السلام علیکہ اصحاب حسین، الصلاۃ والسلام علیکہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چلے جی، باقی کی بات میں آپ کو کل بتاؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔